ओके, सो सिंगल रो फंक्शंस में हमारे पास फंक्शन है क्या? फंक्शन वो है जो आपसे आर्ग्यूमेंट्स इनपुट ले, उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करे और आउटपुट आपको दिखाए। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स इनपुट देना मीन्स जो फंक्शन को काम करवाना है वो आपसे कोई ना कोई वैल्यूज इनपुट में लेगा। वो आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट n तक हो सकते हैं। रिजल्ट हमेशा एक आएगा। देखिए, इनपुट्स मेनी है, वन टू मेनी, मेनी इनपुट्स है, आउटपुट हमेशा एक आता है। फंक्शन में भी यही होता है ना, फंक्शन आपसे इनपुट एक लेता है, फंक्शन आपसे इनपुट बहुत सारे लेता है, मतलब आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे लेता है, रिटर्न वैल्यू एक करता है। ठीक है, अगर आपने सी प्लस प्लस जावा में फंक्शंस पढ़े हो तो उसमें भी आपको याद होगा कि फंक्शन ऑलवेज टेक, जैसे अगर एड का फंक्शन हो तो ये एड का फंक्शन आपसे इनपुट देखे कितने ले रहा है, इनपुट ए, इसको आर्ग्यूमेंट कहेंगे, ये इनपुट बी, इनपुट सी। ठीक है, कितने इनपुट्स लिए? 3। आउटपुट कितना देगा? सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, तो रिटर्न हमेशा एक वैल्यू करता है और इनपुट ये कितने भी ले सकता है, जितने चाहो उतने इनपुट्स ये लेगा। तो ये फंक्शन की कैपेबिलिटी होती है कि फंक्शन आपसे इनपुट लेता है और आउटपुट में हमेशा रिटर्न में हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करना होता है। अब एसक्यूएल में जो फंक्शंस हैं उसमें दो टाइप्स हैं। एक फंक्शन सिंगल रो फंक्शन कहलाते हैं, दूसरे मल्टीपल रो फंक्शंस कहलाते हैं। सिंगल रो फंक्शन वो फंक्शंस हैं जो कि एक रो इनपुट में लेंगे और एक रो आउटपुट में देंगे। तो यानी कि वो कुछ इस तरह होंगे कि इन एक रो इनपुट में आएगी, ये रहा वन रो। ठीक है, वन वैल्यू इनपुट में और वन वैल्यू आउटपुट में। तो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर नोन एज सिंगल रो फंक्शंस। मल्टीपल आर्ग्यूमेंट इनपुट नहीं लेंगे बल्कि सिंगल आर्ग्यूमेंट इनपुट में लेंगे। ये आपसे एक रो इनपुट में लेगा, वन रो ओनली। किसी भी डेटाबेस के अंदर जो टेबल है, उस टेबल में जितनी भी रोज है उनमें से एक रो इनपुट लेगा आपसे और एक रो में आउटपुट देगा आपको। ठीक है, दूसरे फंक्शंस हैं जो मल्टीपल रोज इनपुट लेंगे आपसे और एक आउटपुट देंगे, उनको मल्टी रो फंक्शंस कहते हैं। इनके एग्जांपल देखेंगे तो समझ जाएंगे सिंगल रो और मल्टीपल रो फंक्शंस कौन से और क्या करते हैं। सो सिंगल रो फंक्शंस क्या क्या कर सकते हैं? सिंगल रो फंक्शंस मैनिपुलेट करते हैं डेटा को, आर्ग्यूमेंट की एक्सेप्ट करते हैं और रिटर्न करते हैं वन वैल्यू। इसके अलावा एक्ट ऑन ईच रो रिटर्न, रिटर्न वन रिजल्ट पर रो, कैन मॉडिफाई द डेटा, कैन बी नेस्टेड। एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन हो सकता है, नेस्टेड हो सकता है। ये फंक्शंस है वो सिंगल रो फंक्शंस। जिसमें कैरेक्टर फंक्शंस है, नंबर फंक्शंस है, डेट के फंक्शंस है, कन्वर्जन के फंक्शंस है और जनरल फंक्शंस है। ठीक है, कैरेक्टर के फंक्शंस जो है वो देखते हैं कौन से हैं। ये कैरेक्टर के फंक्शंस है। फर्स्ट, कैरेक्टर के फंक्शंस में लोअर केस, अपर केस और इनइट केस। ठीक है, इनइट कैप। सो लोअर के अंदर किसी भी कैरेक्टर को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना होगा तो लोअर लगाओगे, किसी भी कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट करना होगा तो अपर लगा दोगे। ठीक है, अगर इनइट कैप लगाओगे तो फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल में रहेगा, जब भी कोई नया लेटर, नया वर्ड स्टार्ट होगा तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में रहेगा। जनरल फंक्शंस में कुछ कैरेक्टर के और फंक्शंस है, कैरेक्टर के मैनिपुलेशन फंक्शंस, वो है कॉन्केटिनेशन करना, दो स्ट्रिंग्स को मिलाने के लिए कॉन्केट यूज करेंगे। सब स्ट्रिंग, अगर आप किसी स्ट्रिंग का पार्ट निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सब स्ट्रिंग फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन आप यूज करते हैं जब आपके पास किसी स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करनी हो। इन एस टी आर यूज करते हैं जब किसी स्ट्रिंग का कोई पार्ट हमें सर्च करना हो। तो इन एस टी आर चेक करके बताता है कि ये उसमें मौजूद है या नहीं। एल पैड, आर पैड, ये अलाइनमेंट के लिए यूज होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ट्रिम के थ्रू हम लोग स्पेस खत्म करते हैं या किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को खत्म करते हैं स्टार्टिंग में और एंडिंग में। रिप्लेस के थ्रू जो है वो हम किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर से। लेट्स सी द एग्जांपल्स। इनके एग्जांपल चेक करते हैं। ये देखें, लोअर के अंदर लिखा है एसक्यूएल कोर्स, तो ये देखें एसक्यूएल कैपिटल में था, इसने आउटपुट में इसको स्मॉल कर दिया। लोअर के थ्रू इसको स्मॉल कर सकते हैं। अपर के अंदर अगर लिखोगे इसको, अपर के अंदर एसक्यूएल कोर्स, तो ये कोर्स क्योंकि स्मॉल लेटर में लिखा था, ओ आर एस, ओ यू आर ए सी, तो ये कैपिटल में हो जाएगा एसक्यूएल कोर्स कैपिटल में। ठीक है, इनिट कैप जो है ये आपका एसक्यूएल कैपिटल में था और ये स्मॉल में था,
इनिट कैप क्या करेगा, हर वर्ड का एक करेक्टर, फर्स्ट करेक्टर जो है वो कैपिटल में करेगा, तो इसका एस कैपिटल में होगा, ये देखें, और कोर्स का सी कैपिटल में होगा, ये देखें, बाकी स्मॉल में हो जाएगा। तो ये चीज अगर आप इधर अप्लाई करके देखना चाहें तो उसके लिए आप लिखेंगे सिलेक्ट, सही है, और आप लोअर केस में करना चाहते हैं फर्स्ट नेम को, तो लिखेंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, तो ये फर्स्ट नेम लोअर में हो जाएगा। लास्ट नेम को अपर में करना चाहता हूं, तो ये इसका जो है वो अपर केस में हो जाएगा, सही है। इसको रन करते हैं तो देखें ये लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं सारे, और जो लास्ट नेम है वो सब कैपिटल लेटर्स में आ गए, ठीक है। तो these functions will help you to alter or modify the cases of the strings। तो ये लोअर केस का फंक्शन है एंड दिस इज द अपर केस फंक्शन, ठीक है। इसी तरह से इनिट कैप क्या करता है, वो आपके लिए किसी भी लेटर का फर्स्ट, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल में करेगा, बाकी लेटर्स को वो स्मॉल में करेगा। तो इनिट कैप ये होता है INIT कैप। और इसके अंदर अगर आप कोई कॉलम पास कर दें, फॉर एग्जांपल कोई कॉलम होगा जैसे फर्स्ट नेम ही करते हैं फॉर एग्जांपल, रन करें अगर इसको, तो यहाँ पे देखें फर्स्ट लेटर का कैपिटल में रहेगा, बाकी अगर सेकंड वर्ड कोई होता तो वो स्मॉल लेटर में हो जाता है। वो फिर अगेन उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में करता। इसमें कोई भी दो वर्ड्स नहीं है, तो ऐसा करते हैं इसकी जगह कोई स्ट्रिंग लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको करता हूँ सिंगल डबल कोटेशंस में, टी स्मॉल में लिख रहा हूँ टेस्ट, फिर टी टेस्ट दोबारा से, फिर टेस्ट दोबारा से, फिर अगेन टेस्ट, ठीक है। 3 बार मैंने 4 बार टेस्ट लिखा है। और ये सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, और इसको रन करते हैं तो ये देखें टेस्ट का टी कैपिटल हो गया सबका, ये कैपिटल, ये कैपिटल, ये कैपिटल और ये कैपिटल, यानी कि इनिट कैप जो है जब भी आप लोग उसके अंदर कोई स्ट्रिंग डालेंगे, ठीक है, तो स्ट्रिंग के फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा इनिट कैप के थ्रू। ये क्वेश्चन है अलीशा। सर ये तो रिप्लेस तो नहीं कर रहा, ये तो मॉडिफाई भी नहीं कर रहा ना रिप्लेस कर रहा, ये तो न्यू कॉलम बना रहा है लोअर फर्स्ट नेम के नेम से, और उसमें सारे केसेस जो नेम्स है उनको लोअर केस में कर रहा है। तो रिप्लेस कैसे होगा, रिप्लेस तो नहीं कर रहा ना कॉलम को। रिप्लेस थोड़ी करना है, हमने सेलेक्ट करके देखना है, सेलेक्ट की कमांड यूज कर रहे हैं ना, सेलेक्ट का मतलब होता है व्यू करना, देखना। रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए फिर आप लोगों को अलग से कमांड्स है। डेटाबेस में चेंज नहीं करते हम लोग, मैंने कहा था डेटा जैसी इंटर होती है या जैसे हमारे पास अवेलेबल होती है हम वैसे ही रखते हैं, उसको चेंज नहीं करते। हाँ, देखने के लिए हम जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ठीक है। अब अगर डेटाबेस में चेंजेस करनी है तो उसके लिए फिर अपडेट की कमांड है, इंसर्ट की कमांड है, वो अभी पढ़ाऊंगा आपको मैं। वो डेटाबेस में चेंज करते हैं लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, वो नहीं करनी चाहिए, ओरिजिनल फॉर्म में डेटा को रखना चाहिए जैसे वो है। सर लेकिन अगर हम कोई अपना प्राइवेट काम कर रहे हैं, मतलब अगर हम कोई अपना किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, तो अगर वो उसकी डिमांड है कि अब सारे जो है उनको आप लोअर में कर दो, केसेस में कर दो, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा ना फिर तो। करना पड़ेगा, यस। उसके लिए फिर अपडेट की कमांड यूज करेंगे, वो अपडेट कर देगा सबको, टोटल ऑल टू ऑल रिकॉर्ड्स को। उसमें लिए उसके लिए आप लोग सिंपल यूज करें, सेलेक्ट की कमांड यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए फिर आप लिखेंगे अपडेट, ठीक है। और उसके बाद डेटा कॉलम बता देंगे, उसमें आपने अपर केस करना है लोअर केस करना है, वो फंक्शन लगाएंगे उसके साथ। अगर सब रोज को करना है तो आप सिर्फ टेबल का नाम बता दें, अगर कंडीशन लिखनी होगी तो फिर जो कंडीशन के साथ रो मैच होगी वो अपडेट हो जाएंगे। ऑलराइट। ओके, सो उसके बाद ये फंक्शन थे कॉनकेट। कॉनकेट आपको दो स्ट्रिंग्स को मिलाने में काम आता है, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाना हो तो कॉनकेट यूज कर सकते हो, ठीक है। सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग यानी कि इस हेलो वर्ल्ड का कोई पार्ट निकालना है हमने 1 से लेके 5 तक, तो ये देखें हेलो प्रिंट हुआ है 1 से लेके, यानी कि यहाँ से एच से लेके एच
ओके सो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। मैं ये कह रहा था कि अगर आपने सब स्ट्रिंग यूज किया है और इसका पार्ट निकालना हो हेलो का, हेलो वर्ल्ड, तो HELLO, तो ये देखें 1 से लेके 5 तक आप निकालना चाह रहे हैं डेटा, तो ये 1 से लेके 5 तक डेटा निकाल के देगा। किसी स्ट्रिंग का पार्ट निकालना होता है ना, हमें कंडीशंस होती हैं सम टाइम, तो हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। लेंथ पता करनी हो कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, तो हेलो वर्ल्ड के अंदर 10 कैरेक्टर्स हैं या 10 प्रिंट कर देगा। ठीक है। इन str जो है, ये आपको अगर चेक करना हो कि W क्या इसके अंदर मौजूद है या नहीं है, तो ये आपको लोकेशन बता देगा। तो ये W सर्च करेगा, तो W 6 पोजीशन पे मौजूद है, तो इसने 6 प्रिंट किया है यहाँ पे। इसी तरह से एलपेड सैलरी को लेफ्ट अलाइन करना होगा, तो ये लेफ्ट से अलाइन हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग जगहों पे स्टार लगा देगा। टोटल 10 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है सैलरी 10 स्टार, तो सैलरी को 10 डिजिट तक प्रिंट करवाओ और खाली स्पेसेस में स्टार प्रिंट कर दो, तो ये खाली स्पेसेस में स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है। आरपेड सैलरी 10 डिजिट तक दिखाओ और खाली स्पेसेस पे स्टार लगा दो, तो ये 5 डिजिट तक सैलरी है, बाकी आपने स्टार लगा दिया खाली। ऑटोमेटिकली ये करेगा, जितने भी डिजिट अवेलेबल होंगे उतने प्रिंट करेगा, और जो नहीं होंगे अवेलेबल उनकी जगह पे स्टार लगा देगा। ट्रिम जो है ये माइनस करता है कोई भी कैरेक्टर फ्रॉम द बिगिनिंग और फ्रॉम द एंड, बस 2 जगह से, शुरू से या आखिर से करेगा, बीच में से कोई कैरेक्टर रिमूव नहीं करता ये। ठीक है। तो अगर आपको H रिमूव करना हो, ये स्टार्टिंग वाला, तो ये लिखेंगे ट्रिम H फ्रॉम हेलो वर्ल्ड, तो ये हेलो वर्ल्ड बच जाएगा। तो किसी के भी नाम से, किसी भी स्ट्रिंग से फर्स्ट लेटर रिमूव करना हो या लास्ट लेटर रिमूव करना हो, तो यू कैन यूज ट्रिम। इसको ट्राई करके देख सकते हैं क्यूरी में। लेट्स ट्राई। तो जैसे कि ये लेंथ और लेंथ को ट्राई किया है इसने, तो ट्रिम लेंथ को यहाँ ट्राई करते हैं। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि फर्स्ट जो नेम कॉलम है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है। हर बंदे के नाम के अंदर लेंथ कितने हैं, कितने कैरेक्टर के वर्ड्स हैं। तो लेंथ, तो ये मुझे फर्स्ट नेम में हर नेम का लेंथ बताएगा, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता देगा मुझे। तो मैं इसके साथ फर्स्ट नेम प्रिंट भी कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि वाकई इतने ही कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट कॉलम में ये प्रिंट करेगा फर्स्ट नेम, और सेकंड में उसकी लेंथ प्रिंट करेगा, और थर्ड में अपर केस यूज किया था, तो ये हटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। इसको रन करते हैं। तो ये देखें LN ELLEN, इसमें 5 कैरेक्टर है, तो 5 उसकी लेंथ है। संदर इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स हैं, 6 लेंथ। मोजे इसके अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। डेविड के अंदर 5 कैरेक्टर्स हैं। हरमेन के अंदर 7 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है। सो लेंथ फंक्शन कैन गिव यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। सिंगल कोटेशन में कोई स्ट्रिंग दोगे तो उसकी लेंथ बता देगा, कॉलम बताओगे तो कॉलम की लेंथ बता देगा। उसके बाद इसमें फंक्शन था सब str। अगर आपको सब स्ट्रिंग चाहिए, किसी का पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग चाहिए, तो अगर मैं चाहता हूं कि फर्स्ट अंडरस्कोर नेम जो है ये, इसका इसमें से फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 5 कैरेक्टर प्रिंट हो हमेशा, या 4 कैरेक्टर प्रिंट हो। ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सब str फंक्शन यूज करूंगा। तो ये मुझे इसका 1 से लेके 4 तक हर किसी के नेम में से कैरेक्टर निकाल के देगा। तो ये देखें ये 5 कैरेक्टर का वर्ड था, इसमें से 4 मुझे चाहिए 1 से लेके 4 तक, तो इसने ELLE निकाल के दिया है 4 कैरेक्टर। संदर में 6 कैरेक्टर थे, तो इसके 4 कैरेक्टर हैं SUND। ठीक है। मोजे में 5 कैरेक्टर थे, तो इसके 4 कैरेक्टर निकाले MOZH। डेविड के 6 कैरेक्टर 5 कैरेक्टर है, तो इसमें से DAVI देवी। ठीक है। सो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यू कैन गेट, you can get the length or you can get the substring of any part of the string। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे 1 की जगह मैं अगर इसको कर देता हूँ 3 से निकाल के दो और 7 तक निकाल के दो, तो 3 से 7 तक जिसके होंगे वो कैरेक्टर दिखाएगा। तो 3 से स्टार्ट किया है इसने। ठीक है। ये ELL यहाँ से शुरू किया है और उसके बाद 7 तक जाना था, लेकिन उसमें 7 तक तो है नहीं, तो जितने हैं उतने दिखा रहा है। ठीक है। इसमें है 7 तक, तो ये यहाँ से निकाला है इसने 3 से, MANN ये दिखाया, RMANN। ठीक है। तो ये 3 से लेकर 7 तक दिखाया।
इसके बाद नीचे चले जाएं तो ये आपको एलिजाबेथ में जैसे 3 से 3 पे आपके पास आई था, तो ये आई से लेके और 7 तक ये जाएगा, तो ये th तक आएगा। सही है। तो सब स्ट्रिंग जो है दिस गिव्स यू द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग्स। इसके अलावा हमारे पास इसके बाद दूसरे फंक्शंस हैं इसमें। ये लेंथ फंक्शन कॉन्केटिनेशन के थ्रू कॉन्केट कर सकते हैं, दो कॉलम्स को मिलाना हो तो मिला सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मिलाना है तो यहाँ लिखेंगे कॉन्केट। ठीक है, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर के थ्रू भी हो सकता है और ये फंक्शन यूज करना चाहे तो इसके थ्रू भी हो सकता है, दोनों अवेलेबल है इसमें, लेकिन दो कॉलम्स होंगे, दो से ज्यादा नहीं कर सकते मर्ज। ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको लिखा है कॉन्केट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, तो ये कॉन्केटिनेशन हो गई और दोनों को इसने मिला दिया है आपस में। ठीक है, सो ये कॉन्केट का काम है, दो स्ट्रिंग्स को मिलाने का। इसके बाद लेंथ इन str, उसके बाद एल पेड और आर पेड आपको लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन करके देते हैं। तो अगर सैलरी कॉलम हो हमारे पास, ठीक है, और उसको मैं अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा एल पेड लेफ्ट अलाइन कर दे, और किसको कर रहे हैं, सैलरी कॉलम को करें। ठीक है, और कितने डिजिट्स तक करें, 10 डिजिट्स तक कर दे, और उसको मैं चाहता हूँ कि अगर खाली स्पेसेस आए ना तो वहां स्टार प्रिंट कर दे। ठीक है, और इसको रन करते हैं। हेल्पेड। ठीक है, सो नाउ इफ आई रन इट तो ये देखें ये इसने लेफ्ट अलाइन किया है, 5 डिजिट तक तो डेटा मौजूद था इसके पास, बाकी जो डिजिट पे डेटा नहीं था उसकी जगह पे इसने स्टार यूज कर दिया है। ठीक है, इसके पास 4 डिजिट मौजूद थे, 4 डिजिट प्रिंट किए, 6 स्टार लगा दिए। तो अलाइनमेंट देखें, सबकी अलाइनमेंट इस तरफ से बैलेंस्ड है, इस तरफ से ये सारे लेफ्ट साइड से सब बैलेंस्ड होंगे देखें। ठीक है, आप अगर चाहें तो स्टार की जगह कोई और सिंबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे डॉलर साइन लगा दें अगर, तो उसकी जगह ये डॉलर साइन दिखा देगा। ठीक है, ये देखें, सो यू कैन यूज एनी सिंबल यू लाइक। अगेन आप 10 की जगह आप चाहते हैं कि सैलरी 7 डिजिट तक हो मैक्सिमम, तो आप 7 लगा दें तो 7 डिजिट तक कर देगा। ठीक है, सो ये लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन दोनों ही यूज कर सकते हैं। आप इस तरफ से लगाएंगे तो खाली स्पेसेस आर लेफ्ट राइट साइड से कर देगा ये। ठीक है, इस तरह से होगा लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन, यहाँ से ये बैलेंस्ड होंगे और इस तरफ से ये जो खाली स्पेसेस बचेंगे वहां से ये डॉलर साइन यूज करेगा, क्योंकि मैंने डॉलर साइन यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद ट्रिम और रिप्लेस दो फंक्शंस हैं। सो इफ यू आर यूजिंग ट्रिम फंक्शन देन trim is going to remove the part of the first letter of the string. So for example if I am using like trim और इसमें मैंने लिखा है s रिमूव कर दें फर्स्ट लेटर से from the first name, for example column, फर्स्ट नेम कॉलम में जहां भी फर्स्ट नेम कॉलम में जहां भी एस स्टार्ट होगा शुरू में या एंड में वो रिमूव हो जाएगा, कैपिटल एस। ठीक है, तो इफ आई रन इट तो ये देखें यहाँ पे संदर लिखा था उसका एस रिमूव हो गया और अब ये बन गया अंडर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे शैली लिखा था, शैली जो है उसका एस रिमूव हो गया और ये हैली बन गया। सिमिलरली अगर एस की जगह ई कर दूं तो ये ई रिमूव कर देगा फ्रॉम द फर्स्ट नेम कॉलम। ठीक है, ये देखिए लेन बन गया ये। सो ट्रिम इस तरह काम करता है, और रिप्लेस अगर यूज करता हूं तो रिप्लेस जो है वो किसी भी कैरेक्टर को रिप्लेस करता है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को। सो इफ आई वांट टू रिप्लेस एनी कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ई जो है वो रिमूव होके इसको यूज करेंगे कुछ इस तरह से। ट्रिम और रिप्लेस इसमें है इसमें रिप्लेस का कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन ट्राई करके चेक करते हैं कि रिप्लेस कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ई जो है
फ्रॉम फर्स्ट नेम करते हैं, तो क्या ये रिप्लेस करता है? तो मिसिंग पैरेंथेसिस, फ्रॉम हटाते हैं और कॉमा लगाते हैं इसको, तो ये ई को इसने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट नेम कॉलम को ई में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज नॉट गुड। चलें, इसका मैं एग्जांपल देखूंगा, फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि हाउ टू परफॉर्म इट। ओके, नाउ उसके बाद हमारे पास नंबर फंक्शंस है। कैरेक्टर के फंक्शंस पूरे हुए। फर्स्ट कैटेगरी इसकी ये थी, आपको अभी बताया था, दिस वाज द फर्स्ट कैटेगरी फंक्शंस में, ठीक है। और कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर की कैटेगरी थी। दूसरी कैटेगरी इसमें नंबर, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसमें 2-3 फंक्शंस ही हैं, बहुत छोटा सा एक छोटी सी कैटेगरी है ये, तो लेट्स क्विकली कंप्लीट इट। नंबर फंक्शंस में हमारे पास जो फंक्शंस है वो हैं ये, राउंड का फंक्शन है, ट्रंक का और मॉड का, 3 फंक्शंस है इसमें। राउंड फंक्शन राउंडिंग करता है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, 5 से अबव अगर कोई वैल्यू आ जाएगी तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा, और अगर 5 से बिलो वैल्यू होगी तो वो राउंड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रंक क्या करता है? ट्रंक जो है वो डिलीट करता है, किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के पार्ट को डिलीट करना हो या फ्रंट पार्ट को डिलीट करना हो, किसी भी वैल्यू को नंबर ऑफ कैरेक्टर के बाद, नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद, तो वो ट्रंक कर सकते हैं। और मॉड जो है ये मॉड्यूलस कैलकुलेट करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस में, जावा में रिमाइंडर ऑपरेटर करता था, वही सेम काम आपका मॉड यहाँ पे करता है। एग्जाम्पल्स करवाता हूँ, समझ जाएंगे कैसे होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा राउंड 45.926, 2, तो ये सेम ट्राई करते हैं, तो लिखेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और इसकी जगह लिखेंगे राउंड, और इधर लिखा है 45.926 और कॉमा लगाए और मैंने कहा 2, ठीक है। फ्रॉम, अब क्योंकि ये मैंने एक नॉर्मल डेटा के ऊपर ट्राई किया है, तो मुझे कोई टेबल का नाम देना होगा। तो टेबल में, इसमें एक डमी टेबल है ओरेकल के अंदर, उसका नाम है ड्यूल। ये डमी टेबल है, ठीक है। डमी टेबल का मतलब होता है उसमें डेटा वगैरह मौजूद नहीं है और टेबल भी मौजूद नहीं है, लेकिन ये एक नेम है ड्यूल और ये बिहेव टेबल की तरह करता है, ठीक है, डमी है। इसके ऊपर आप लोग मैथमेटिक्स के रिलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सो इफ यू एग्जीक्यूट इट, तो ये आपको बताएगा 45.93, क्योंकि 2 के बाद आपने 6 रखा हुआ था, तो 6 5 से अबव है, तो ये राउंड होके इस तरफ आ जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो ये देखें 45.93, ये 2 जो है इसको आपको बता रहा है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिखाने हैं आप, तो ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स दिखा रहे हैं, तो 92 बन गया 93, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको करता हूँ 1 डिजिट दिखाए मुझे, तो क्योंकि ये 5 से अबव है तो ये बनेगा 3, लेकिन 3 क्योंकि 5 से बिलो है तो ये 9 ही रहेगा, ठीक है। तो इसको रन करके चेक करें, तो 45.9, ये 10 नहीं बना, वो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये 5 से बिलो वैल्यू थी। सो दिस इज therefore showing you the value which is smaller than the 5, so it will remain 2, it will remain 3, and therefore the next value won't be increased in the before the decimal, जो ये हमारे पास था इसमें वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी आफ्टर द डेसिमल, सॉरी। राउंडिंग करते हैं मैथमेटिक्स में, ये रूल्स आपने पढ़े हुए होंगे, इट्स वेरी सिंपल। अगर ये इस तरह से डिजिट्स दिए हुए हैं और आप उसको कहते हैं कि 4 तक दिखाओ डिजिट्स, तो ये यहाँ तक दिखाएगा 1 2 3 4। अब क्योंकि ये 8 जो है 5 से अबव है, तो ये राउंड करके 7 को 8 बना देगा, ठीक है। इसको अगर रन करें, ये कॉमा लगा दिया था, हटा तो सो ये देखें 9268, 68 क्यों? क्योंकि ये 8 जो था 5 से अबव था, तो इसने इसको राउंड करके 7 को जो है वो 8 बना दी। और 4 का मतलब है 4 digits you want to see after the decimal, therefore it is showing you the 4 digits after the decimal. So now we have trunk if you are using trunk, तो trunk आपके पास डेसिमल के बाद वैल्यूज को डिलीट करने के काम आता है। जैसे आपने लिखा है 55.73, 2 दिया है, तो ये बाकी डिजिट्स को डिलीट कर देगा, राउंड ऑफ भी नहीं करेगा,
ठीक है, राउंड ऑफ नहीं करेगा, डिलीट कर देगा, तो ये रहेगा 55.75 यहाँ तक दिखाएगा, और 83 को क्या करेगा, डिलीट कर देगा। ट्रंक करना मतलब डिलीट कर देना। तो ये देखें 55.75 तक दिखाया इसने, यहाँ तक 2 डिजिट्स दिखाए क्योंकि मैंने 2 कहा था इसको, ठीक है। और 83 जो था वो डिलीट हो गया, बिकॉज आपने उसको ट्रंक कहा है, राउंड नहीं कहा। राउंड कहा होता तो राउंड कहने के लिए क्या करता, 8 क्योंकि 5 से अबव था तो ये इसको 6 बना देता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये 5 से अबव नहीं है तो इसलिए उसने इसको डिलीट कर दिया, ट्रंक कर दिया, डिलीट करके डिस्कार्ड कर दिया उसको। अच्छा, उसके बाद एक और फंक्शन था मॉड। मॉड क्या करता है, ये आपको मॉड्यूलस कैलकुलेट करके देता है। जैसे अगर मैं 100 को डिवाइड करूं 3 से या 30 से फॉर एग्जांपल, तो कितना रिमाइंडर बचेगा। 30 से एक बार डिवाइड 3 बार ये डिवाइड हो जाएगा तो 90, ठीक है। देखें अगर मैं 30 को मल्टीप्लाई करूं 3 से तो आंसर बना 90, ठीक है। और अगर मैं 90 माइनस करूं 100 से माइनस करूं 100 से तो क्या आंसर बचा, 10। तो 10 क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता 30 से, 30 कैन नॉट डिवाइड 10, देयरफॉर ये इसका रिमाइंडर कहलाता है। ये सेम आपके पास यहाँ कैलकुलेट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मॉड। तो इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट इट तो ये आपको मॉड्यूलस कैलकुलेट करके देगा। यू कैन सी हियर द मॉड्यूलस इज 10, ठीक है। तो मॉड्यूलस वही है जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि अगर आपने किसी नंबर को किसी डिजिट से डिवाइड करना है और वो वहां से डिवाइड नहीं हो पा रहा तो वो उसका रिमाइंडर कहलाता है। सो फॉर एग्जांपल इफ 11 इज डिवाइडेड विद 3 तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा। तो अगर इसको मैं C++ और जावा में करना होता तो मैं परसेंटेज साइन यूज करता, तो ये मुझे इसका रिमाइंडर कैलकुलेट करके देता कि 3 विल बी डिवाइडिंग दिस वैल्यू एज 9, बाकी 2 इसका रिमाइंडर बच जाता। तो ये सेम आप यहाँ पे करना चाहें तो आप लिखें 11 और 3 से इसको डिवाइड करना चाहते हैं, यार इनके रिमाइंडर इसका पता करना चाहते हैं, तो ये इसका 2 रिमाइंडर आएगा ये रहा। अच्छा, राउंड फंक्शन जो है ये डेसिमल के इस तरफ परफॉर्म करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरफ परफॉर्म करना चाहें डेसिमल के इस तरफ